दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर अगर मुझे 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना है मराठी सब्जेक्ट में तो हम कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पूरे प्लानिंग के साथ आपको बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आप 95 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। इसलिए आपके पास ये प्लानिंग रिटर्न में होनी चाहिए। तो प्लीज जो चीजें मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको लिख लेना। देखो दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ आएगा। यहाँ पे दो पैसेज दिखाई देंगे। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ई रहेगा। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी दो पार्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं बात करूं तो दो यहाँ पे अ वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें ब्रीफ क्वेश्चन एक ही दिखाई देगा। देखो जो नॉर्मल से क्वेश्चन है जहां पे आपको आंसर्स डायरेक्टली वन लाइन में वन वर्ड्स में लिखना है, उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड सही लिखोगे। मार्क्स कहां पे जाएगा? अगर आप बहुत परफेक्ट आंसर लिखोगे फिर भी आपका जो लास्ट का स्वमत है ना उसमें हाफ मार्क्स कट कर सकते हैं, क्योंकि एक रूल होता है तो उसमें वो कट करेंगे। यहाँ पर उसमें भी कभी कभार कैसा होता है कि अगर समझो तुम्हें कोई टाइप्स लिखने के लिए आ गया तो अगर उसके 4 पॉइंट्स लिखने हैं तो अगर आपने वो लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो भी मैं यहाँ पे हाफ मार्क्स कम करके चल रहा हूँ। सेम इस पैसेज का भी लास्ट क्वेश्चन स्वमत की तरह रहेगा तो यहाँ पे भी हाफ मार्क्स कम कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर मैं ई की बात करूं तो इसमें डायरेक्ट आपको नॉर्मल सा वन वर्ड्स के क्वेश्चन पूछेंगे, दो कृति देंगे, दोनों को सॉल्व करना रहेगा। तो इसमें कोई स्वमत टाइप के क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए अपने को इसमें पूरे के पूरे 4 मार्क्स अपन इसमें अटेम्प्ट मतलब स्कोर कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको एक बड़े क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपका हाफ मार्क्स जाने के चांसेस रहेगा। अगर आपने परफेक्ट लिखा तो भी हाफ मार्क्स जाएगा ही। देन यहाँ पे आ वाला पार्ट है, यहाँ पे आप एप्रिसिएशन का जो पार्ट है, यहाँ पे अगर आपने एप्रिसिएशन क्योंकि आप लर्न करके जा रहे हो बहुत अच्छे से लिखोगे तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे हाफ मार्क्स जा सकता है। बाकी अगर आप एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे तो हाफ मार्क्स तो जाएगा और सिस्टमेटिक आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देन अगर यहाँ पे आप बात करोगे स्थूलवाचक का, यहाँ पे मैंने 1 मार्क्स कम कर दिया है, पर ये 1 मार्क्स हो सकता है कि आपको ज्यादा भी मिले, पर मैं हाफ दोनों में हटा दे रहा हूं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, दोनों में हाफ हटा दिया तो 1 मार्क्स मैंने कम कर दिया अगर आप वर्ड टू वर्ड स्थूलवाचक पढ़ के जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे स्कोरिंग का सबसे मेन पार्ट है। यहाँ पे 16 मार्क्स के ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे और ये 16 के 16 हम पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। अगर आप हमारे वीडियोस हमारे चैनल पे हो तो आपको तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत ही नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 5 ये वाले पार्ट में जो पहला वाला पार्ट है उसमें हाफ मार्क्स जाएगा। देन जो सेकंड पार्ट है उसमें 2 तरह के राइटिंग स्किल है, मतलब 3 दिए रहेंगे, 2 अटेम्प्ट करना है, तो उसमें 1 मार्क्स मैंने कम कर दिया, हाफ मार्क्स मैंने कम कर दिया है। देन यहाँ पे मैं एसे के अंदर हाफ नहीं कम कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं यहाँ निबंध लेखन में 1 मार्क्स कम कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा निबंध लिखते हो तो भी मुश्किल से 7 मार्क्स आपको मिलेगा। और अगर आपने जो मेरी चीजें मैंने बताई अगर उसे और फॉलो किया तो हो सकता है कि 7.5 भी मिले, पर चांसेस थोड़ा सा कम होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ बोर्ड के रूल होते हैं, मैं उस रूल को भी कंसिडर नहीं किया हूं। बोर्ड के रूल कैसे होते हैं पता है? जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है यहाँ पे 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। 16 में अगर मैं 5 प्लस कर देता हूं तो 21 होगा। 21.5 हुआ। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कितना मार्क्स मिला? 21.5। ओमकार सर इसका थोड़ा सा प्लस कर लेना एक बार। 9, 7, 16 परफेक्ट है। देन 5 अगर मैं प्लस करता हूं तो 21 होगा एंड हाफ, मतलब अपने को यहाँ पे 21.5 मिल रहा है। तो बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपको 21.5 मिल रहा है तो वो 22 हो जाता है, बट मैं यहाँ पे वो भी नहीं कंसिडर कर रहा हूं। फिर भी अगर आप देखोगे तो भी आपको 95 प्लस मार्क्स मिल रहा है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे हाफ मार्क्स गया, मतलब यहाँ पे 1 मार्क्स गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हाफ मार्क्स गया, यहाँ पे भी हाफ गया, मतलब 1 मार्क्स गया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 1 मार्क्स गया था तो ये भी 1 मार्क्स गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 1 मार्क्स गया, दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपका 1 मार्क्स गया और 1 मार्क्स आपका इसमें चले गया और हाफ मार्क्स आपका इसमें चले गया। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरे को प्लस करो, ये पूरे को 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गया और ये हाफ। तो आपको अगर समझो 94.5 मिलेगा, जिसे हम कंसिडर करते हैं 95। तो इस तरह से ओवरऑल आपको 95 तो इजीली आ जाएगा। बट जिस सेक्शन में अगर आपको समझो कहीं पे हाफ मार्क्स है, तो जैसे अगर समझो मुझे क्वेश्चन नंबर, ये बोर्ड का रूल है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर सपोज मुझे यहाँ पे समझो 4.5 है तो बोर्ड के अकॉर्डिंग वो 5 हो जाता है। तो इससे भी हमारे मार्क्स बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आप अच्छे से मेहनत करोगे तो 96, 7 तक भी स्कोर कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, इसलिए कुछ रूल वीडियो बनाऊंगा मराठी का, तो अच्छे से ध्यान देना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। लाइव लेक्चर को सिस्टमैटिक अटेम्प्ट करना आज 7 बजे
मराठी का लाइव है, अगर आप उस लेक्चर को नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि 16 मार्क्स वहां से कवर होगा। राइटिंग स्किल का भी पूरा मार्क्स कवर होगा, 40 मार्क्स तो आपका उसी से कवर हो जाएगा। एप्रिसिएशन भी उसमें हम करवाएंगे। तो समझ जाओ कि 48 मार्क्स का तो प्रिपरेशन हम ही सीधा सीधा करवा रहे हैं। देन अनसीन पैसेज एंड सीन पैसेज का प्रैक्टिस एंड स्वमत के भी क्वेश्चंस करवाएंगे। तो गिरी ट्यूटोरियल महाराष्ट्र का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी कंटेंट देता है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ क्वालिटी कंटेंट देने का भरोसा बस गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे ही आपको करना चाहिए। एक बार आप देख लो। इसलिए लाइव लेक्चर्स में हमने खुद ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स फ्रेम किए हैं जिसका हम प्रैक्टिस करवाते हैं, तो याद से आना है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, हमारा एफर्ट्स अच्छा लगा, तो प्लीज नीचे प्यारा सा कमेंट करना है, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक भी करना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।